हेलो दोस्तों, मोहम्मद तेरे बाप का नाम। मेरा ये वीडियो है आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कुछ लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नारे लगाए उल्टे सीधे, और ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा सब तक एक पैगाम है। इसे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कुछ लोगों ने कल पठान का बाइकआउट चल रहा था और पठान का जिस तरह से लोगों ने बूम देखा तो उसमें कुछ लोगों को शायद गुस्सा आया और उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टे सीधे बयान दिए, उल्टे सीधे नारे लगाए। मेरा उन लोगों से कहना, मेरे भाई, ये गलती आपकी नहीं है कि आपने नारे लगाए, ये गलती हमारी है कि आप तक हम पैगाम पहुंचा नहीं पाए, मोहम्मद साहब के बारे में आपको बता नहीं पाए और आप लोग इसे समझ नहीं पाए कि मोहम्मद साहब हैं क्या। मोहम्मद साहब के बारे में आप एक बार जानें, मोहम्मद साहब के बारे में एक बार पढ़ें आप, तब आपको पता चलेगा कि आप जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो आखिर कितनी अजीम हस्ती हैं। आप मेरा यकीन मानियो, अल्लाह के लिए सबसे महबूब हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में पूरी ये दुनिया बनी है। और मोहम्मद साहब जितने नबी हमारे हैं उतने ही वो आप सबके भी हैं। मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। मोहम्मद साहब के उम्मती सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं है बल्कि उम्मत में पूरी दुनिया आती है मोहम्मद साहब की जो इस वक्त है। और मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के लोगों के लिए रहमत बन के आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। वो जितने नबी हमारे हैं उतने ही आपके हैं। तो बस हमारी गलती ये है मेरे भाई कि हम आप तक ये पैगाम पहुंचा नहीं पाए और आप समझ नहीं पाए। लेकिन साहब के बारे में गुस्ताखी करने का मतलब है अल्लाह ताला से सीधी जंग करना। अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान की जान जो है वो मोहम्मद साहब पे कुर्बान है। हर वक्त हमारी जान और माल से ज़्यादा अजीज़ है हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, मैं आपसे एक बात और कहूँ, अगर आज मोहम्मद साहब सामने होते और उनको ये बात पता चलती कि किसी ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनके खिलाफ कोई गलत बोला, मोहम्मद साहब को जब ये पता चलता ना, वो तब भी आपको माफ़ कर देते, आपसे नाराज़ नहीं होते बल्कि आपको माफ़ कर देते और आपसे बड़े प्यार से बात करते। क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना तो कभी किसी को सताया, ना किसी को दर्द दिया, ना किसी को तकलीफ़ दी, ना किसी से अपने पर्सनल मामले में किसी से नाराज़ हुए। ठीक है ना। मोहम्मद साहब की तो वो हस्ती है कि जिनको पूरी दुनिया ने आज तक, जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, सब ने नंबर 1 का खिताब दिया है मोहम्मद साहब को। आप कुछ भी पढ़ लें, पूरा यूट्यूब छान लें, पूरा गूगल छान लें, मोहम्मद साहब को सारे राइटर्स ने, सब लोगों ने नंबर 1 का खिताब दिया हुआ है। वो हस्ती है। आप लोग उनको एक बार पढ़ें, मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, आप एक बार उनको पढ़िए, उनके बारे में जानिए। आप उनको किताबों के ज़रिए, इतिहास के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, किसी भी तरह से आप उनको एक बार पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा वो कितनी अजीम हस्ती हैं। और फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उनके बारे में अच्छा बोलें या आप उनके बारे में कुछ टिप्पणी करें गलत, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप एक बार पढ़िए ज़रूर पहले मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब वो हस्ती थे कि अगर उनके रास्ते में कभी कोई कूड़ा भी डाल देता था ना, तो मोहम्मद साहब ने कभी उसका बुरा नहीं माना। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मोहम्मद साहब के रास्ते में वो औरत हमेशा कूड़ा डालती थी और एक दिन वो कूड़ा रास्ते में नहीं था, तो पता चला मोहम्मद साहब को कि उस औरत की तबीयत ठीक नहीं है जो हमेशा आपके रास्ते में कूड़ा डालती थी। मोहम्मद साहब उस औरत को उसके घर देखने गए, उसका हालचाल पूछने गए। अब आप सोचिए कैसे नबी हैं वो नबी ऐसे हैं कि जिन्होंने हमेशा लोगों पर रहम किया। तो मेरे भाई, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे अपील है, अल्लाह के वास्ते उनके बारे में कुछ भी गलत ना बोलें, कुछ भी गलत ना कहें। हमें तकलीफ़ होती है। और मैंने बताया ना, मोहम्मद साहब को बुरा कहने का मतलब है अल्लाह ताला से सीधी जंग करना। ठीक है ना मेरे भाई। तो एक बार आप उनको ज़रूर पढ़ें, एक बार मोहम्मद साहब के बारे में ज़रूर पढ़ें और फिर उसके बाद आप फैसला करें कि आपको करना क्या है। धन्यवाद।